श्री गदाधर पंडित गोस्वामी। आज हम लोग उनकी महिमा श्रवण करेंगे। श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौर वल्लभ पंडिताख्यकः। श्री गौर गणोदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर बता रहे। कल बताया था ना श्री कवि कर्णपुर का परिचय क्या है? क्या है बताओ? श्री शिवानंद सेन के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनके जब छोटे थे तो महाप्रभु ने अपने चरणों का जो अंगूठा है वो उनके मुख में दे दिया था, और उसी कारण से उनके हृदय में सारी कवित्व शक्ति प्रकाशित हो गई। और महाप्रभु की कृपा से ही उन्होंने जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं उन सब के क्या क्या स्वरूप में है ब्रज में, वो सब भी वर्णन किया। अब जो महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो सभी को ब्रज में स्थान मिलेगा क्या? बताओ। प्रश्न पूछूंगा तभी तुम लोग जगोगे। महाप्रभु के जो परिकर हैं उन सभी को ब्रज में स्थान मिलेगा? कुछ कह रहे हैं मिलेगा, कुछ कह रहे नहीं मिलेगा। अरे हम नित्य परिकरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम साधन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने इस विषय में जयवधर में बताया है। और श्रील परम गुरुदेव की जीवनी जो ग्रंथ है ना, कौन सा ब्लू कलर वाला, तुम लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, वो आउट ऑफ प्रिंट है। उसमें भी श्रील परम गुरुदेव ने इस बात को वर्णन किया। जो लोग केवल गौर का भजन करते हैं उनको केवल गौर पीठ में महाप्रभु की सेवा मिलती है, और जो लोग केवल राधा कृष्ण का भजन करते हैं उनको कृष्ण पीठ में सेवा मिलती है। और जो लोग महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन करते हैं उनको दोनों पीठ में स्वरूप प्राप्त होता है। उसमें से वर्णन आता है जैसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी है, वो कहां पर? महाप्रभु की लीला में भी है और दूसरी ओर ब्रज की लीला में भी मंजरियां हैं। तो इस प्रकार से ये तत्व सिद्धांत जयवधर में ठाकुर भक्ति विनोद ने भी बताया है, परम गुरुदेव ने भी बताया है। इस प्रकार से साधन अवस्था में जैसा जैसा भाव होगा उसके अनुसार उनको वहां पर वो स्वरूप प्राप्त होगा। तो श्री जो बता रहे थे कवि कर्णपुर, उन्होंने महाप्रभु की शक्ति जब उनके अंदर संचरित हो गई तभी उन्होंने महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो ब्रज लीला में उनके क्या क्या स्वरूप हैं उन सभी को श्री गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा। तो गदाधर पंडित कौन है? श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावन। श्री राधा जी कौन है? उनके जो अंग हैं वो किससे बने हुए? प्रेम से बने हुए। पता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलाग्नि शक्ति। राधा जी कौन है? राधा जी का स्वरूप क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति। प्रणय माने प्रेम। जो कृष्ण के हृदय में जो प्रेम विराजमान है उसी प्रेम को कृष्ण ने एक स्वरूप प्रदान कर दिया। तो इसलिए उनके जितने भी जो अंग हैं उनका जो सब कुछ है वो किससे बना हुआ है? प्रेम से ही बना हुआ है। इसी कारण से कृष्ण वशीभूत रहते हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक क्रिया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए। प्रेम का मतलब ही क्या है? प्रेम का मतलब इस जगत का प्रेम नहीं, बस लड़का ने लड़की को बोल दिया आई लव यू, बस हो गया, प्रेम हो गया। उसके बाद अगले साल तलाक हो गया। टिकाऊ क्या? प्रेम नहीं है ये।
टिकाऊ तो छोड़ दो, ये उस वर्ड को दुरुपयोग किया जाता है। जो वास्तव में जो शब्द हैं शास्त्रों के, अब ये जगत के लोगों के पास तो नए शब्द तो है नहीं, तो उन्हीं शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और अपने अपने अनुसार उनका मीनिंग भी निकाल देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक जगह पर लिखा प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, वैश्यावृत्ति, शब्दों का अपने अनुसार मतलब निकाल लेना, अपने लाभ के अनुसार। तो ये जगत में ऐसा कर रहे हैं। तो प्रेम जो शब्द है वो इस जगत का तो है ही नहीं, इस जगत में प्रेम संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेम एक नित्य वस्तु है। प्रेम एक नित्य वस्तु है और ये जगत तो पूरा ही अनित्य है, प्रेम कहां से होगा? इसलिए जो प्रेम शब्द है वो नित्य वस्तु जीवात्मा का, नित्य वस्तु भगवान के प्रति जो नित्य सेवा का भाव है वो प्रेम है। प्रेम का मतलब ही क्या होता है? सेवा। इस जगत में सेवा होती नहीं है, स्वार्थ होता है। इसलिए जो श्रीमती राधा रानी है उनका पूरा जो स्वरूप है वही क्या है? प्रणय विकृति, राधा कृष्ण के प्रेम की स्वरूप है। और प्रेम का स्वरूप होने के कारण ही उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा ही कृष्ण की संतुष्टि के लिए। या पूरा वृंदावनेश्वरी, जो पुर लीला में यानी ब्रज लीला में जो वृंदावनेश्वरी है श्रीमती राधा रानी, वही सा श्री गदाधरो गौर वल्लभ पंडिताख्य, वही गौर वल्लभ महाप्रभु के अत्यंत प्रिय गदाधर पंडित। गदाधर पंडितादि चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बता रहे हैं, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तां सवार चरणे मोर सहस्र प्रणत। गदाधर पंडित इत्यादि कौन है? प्रभु की निज शक्ति है। जैसा कि बताया था हमने, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जो ये श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि चैतन्य देव यद्यपि स्वयं भगवान है, वो एक ही है, लेकिन एक होने पर भी लीला विलास के लिए ही उन्होंने 5 स्वरूपों में अपने प्रकाश किए। जैसे कि अभी जो श्लोक बताया था राधा कृष्ण प्रणय विकृति, तो कृष्ण को अपना प्रेम को एक स्वरूप देने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि उनको लीला विलास करना है। लीला कभी अकेले होती है क्या? अकेले क्या लीला होगी? बच्चा भी कोई खेल खेलना चाहता है तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है। तो लीला के लिए तो कुछ लोग चाहिए, उपकरण चाहिए, बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। इसलिए भगवान ने तो इतना सारा चीज जगत में इतना सारा वैचित्र प्रकट किया है लीला विलास के लिए। कृष्ण के अंदर सारे रस हैं और वो रस के आस्वादन करने के लिए ही भगवान ने इतने सारे अनंत अवतार भी धारण किए। उन अनंत अवतारों के अनंत परिकर। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि चलो एक बार देवताओं के भजन से तो ऊपर उठ गए, लेकिन फिर सोचते हैं ये आप लोग राम कृष्ण नरसिंह इन सब प्रकार से इनमें भेद क्यों देखते हैं? आप लोग कहते हैं कि कृष्ण के अंदर सारे रस हैं, तो जब उनमें कोई भेद ही नहीं है तो फिर हम किसी का भी पूजा करें? तो इस बात को समझना पड़ेगा। ये बात हमने नहीं बोल रहे, ये कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आकर के बोल रहे हैं। क्या बात? जो ये रस विचार बताया, किसने बताया? गोस्वामियों ने बताया। गोस्वामियों ने क्या अपने मन से बताया? श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से बताया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में पहले शक्ति का संचार किया, वो रस तत्व प्रकाशित करवाया, तब तो उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। तो इसलिए जैसा भगवान स्वयं चाहते हैं, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान की इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसे बन जाना। वो आज कहते हैं कि ये ठीक है तो ठीक है, कल को कहते हैं गलत है तो गलत है। देखो ऐसा ही होता है, भगवान ऐसा करते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन युद्ध कर, मार इनको, ये आदत आई है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? और मरवा दिया सबको। जो सारे के सारे मर गए, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम लोगों को प्रायश्चित करने के लिए स्वर्गारोहणी यात्रा करनी पड़ेगी।
आश्चर्य की बात है कि नहीं? अरे जब पाप था तो मरवाया क्यों? तो भगवान कब कौन सी बात कहेंगे? देखने में यद्यपि विपरीत लग सकती है हमारी बुद्धि से, किंतु विपरीत होती नहीं है वो। प्रत्येक कार्य उनका कुछ शिक्षा मूलक होता है, और कभी कभी विपरीत विपरीत बातें करते हैं, है ना। भगवान की लीला में और भी देखा जाता है, राधा जी से कह देंगे साइन करके स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगा दिया, नहीं आज के बाद चंद्रावली के पास नहीं जाऊंगा, अगली बार फिर जाते हैं। तो ये क्या है? उनका स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि वही सारे रसों के एकमात्र भोक्ता हैं। सारे रस उनके लिए हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, नहीं नहीं तुमने ऐसे क्यों कर दिया, पिछली बार तो ऐसा बोला था। ऐसा नहीं चलेगा भगवान। इसलिए भगवान ने जो बोला कि मुझे ये रस अच्छा लगता है तो वही अच्छा लगता है, उसी के अनुसार ही साधक को सोचना पड़ेगा। अपने मन से नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं सारे अवतार एक ही जैसे, ऐसा नहीं। अवतारों का वैशिष्ट है वो भी कृष्ण की इच्छा से, अवतारों के अलग अलग जो परिकर हैं वो भी कृष्ण की इच्छा से। इसलिए सब कुछ कृष्ण की इच्छा से ही जो जीव हैं फिर उनको उस रूप में ही सेवा करते। तो कृष्ण अगर कहते हैं कि मैं ब्रज में सबसे श्रेष्ठ है, ब्रज के लोग ही सबसे श्रेष्ठ हैं, मधुर रसी सबसे श्रेष्ठ है, तो उसमें हमारी टीका नहीं चलेगी। तो गौर लीला में वे गदाधर पंडित गोस्वामी है। तो बता रहे थे कि ये जो विलास क्यों करते हैं भगवान इतने स्वरूपों में? लीला करने के लिए। क्योंकि लीला करने के लिए क्या चाहिए? उपकरण चाहिए, लोग चाहिए। इस प्रकार से एक ही कृष्ण है जो राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति अस्मात् एकात्मान भूवि पुरा देह भेदम गतौ, है ना। दोनों एक होने पर भी दो देह धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लीला करनी होगी। उसी प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में लीला करनी होती है, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की कृष्ण से क्या वैशिष्ट है? जो कृष्ण का विग्रह है वो माधुर्य प्रधान, और श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह औदार्य प्रधान। यही वैशिष्ट है हमारे लिए। औदार्य का अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि माधुर्य को समझने के लिए तो प्रेमांजन चिरित भक्ति विलोचन बराह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम हमको समझ में आता है क्या? हमको नहीं समझ में आता है। कितना भी तुम मोर मुकुट लगा दो, मोर पंखा घुमा दो, चारों तरफ मोर के पंखों से ही सजा दो, तब भी हमको स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हम बद्ध जीव है। इसलिए हमारे लिए किसका महत्व है? औदार्य। महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण होने पर भी उन्होंने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए क्या किया? नाम संकीर्तन का प्रचार किया, अपने सारे भक्तों के द्वारा करवाया। मुक्त हस्त से वो प्रेम की जो संपत्ति है वो अपने परिकरों के द्वारा बंटवाई। तो इसलिए हमारे लिए विशेष रूप से औदार्य का ही महत्व है। तो वही औदार्य के जो विग्रह हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जब वो लीला विलास करते हैं तो वो अपने स्वरूप 5 स्वरूपों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, स्वयं कृष्ण हो गए भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूपकम श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम, भक्तावतार कौन है? श्री अद्वैताचार्य। भक्त कौन है? श्रीवास पंडित। और भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति के रूप में जो कि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी हैं, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी। पंच तत्व अवतीर्ण। अब यहां पर कारण भी बता रहे कि फिर 5 रूपों में क्या जरूरत पड़ गई थी उनको, बता रहे पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे, पंच तत्व लैया करे न संकीर्तन रंगे। अब संकीर्तन करना है, अकेले नाचोगे, गाएगा कौन, बजाएगा कौन? संकीर्तन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उपकरण बताया था, जैसे उपकरण होने चाहिए, परिकर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब तो वो भाव प्रकट होंगे। अगर कुछ है ही नहीं, अकेले अकेले नाचोगे कूदोगे, क्या क्या करोगे? अब उनको क्या करना है? संकीर्तन
नाम संकीर्तन का प्रचार करना और स्वयं आस्वादन भी करना है। जैसे बताया ना संकीर्तन रास, उसका आस्वादन भी करना। इसलिए उन्होंने अपने आप को इन स्वरूपों में प्रकाशित कर दिया और इन पंच तत्व को लेकर के संकीर्तन में रास विलास करते हैं, लीला विलास। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादित तत्व विभेद विभेद। पंच तत्व जो है वो सब एक ही है, उसमें कुछ भेद नहीं समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मात्र रस विलास के लिए ही 5 रूपों में वो व्यक्त है। जय जय नित्यानंद गदाधरे रजीवान, जय जय द्वैतादि भक्तेर शरण। श्री गदाधर जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, भक्तों के आश्रय श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो। ये सब 3 कौन है? महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये शक्तिमान तत्व, और श्री गदाधर पंडित शक्ति तत्व। ये गदाधर पंडित महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में से सर्व प्रधान भक्त हैं और ये शक्ति तत्व के मूल हैं। और दोनों ही लीलाओं में ये उपस्थित है। जब महाप्रभु ने नवदीप धाम में लीला की थी उस समय भी श्री गदाधर पंडित वहां पर उपस्थित थे, विद्या विलास इत्यादि करते थे। तब भी गदाधर पंडित के साथ भी महाप्रभु क्या करते थे? तर्क वितर्क जो करते थे। कल बताया था ना कि मुकुंद को क्या करते थे? पकड़ लेते थे। मुकुंद थे सीनियर क्लास में और महाप्रभु जूनियर है, और सीनियर जो स्टूडेंट है उससे मुकुंद ने क्या किया कि वो सीनियर थे, वो जो क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी क्लास की कुछ चीज पूछ ली महाप्रभु। सोचा कि अब बहुत ये रोज रोज सबको परेशान करता है, आज देखता हूं कैसे बताएगा, है ना। तो पूछ लिया, महाप्रभु ने बता दिया तो मुकुंद हैरान रह गए, कहते इसको ये भी पता है। तो ऐसे करके गदाधर पंडित से भी इस प्रकार से ये तर्क करते थे। ये इनका निवास स्थान नवद्वीप में ही था। बाद में नीलाचल में क्षेत्र संन्यास इन्होंने ग्रहण किया था, हम लोग आज श्रवण करेंगे। श्री राधा गोविंद जी का मधुर रस से भजन करने वाले शुद्ध भक्त संप्रदाय के लोग श्री गदाधर जी का आश्रय लेते। बताया तो श्री राधा कृष्ण का जो भजन करना चाहते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वो श्री गदाधर पंडित जी का आश्रय ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो स्वयं कौन है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा जी की कृपा से ही राधा कृष्ण की सेवा में स्थान प्राप्त हो सकता है। और जो भक्त मधुर रस द्वारा भगवत भजन में उत्साही नहीं है, वे नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति करते हैं। कल बताया था जो बाकी 4 रसों के जो भक्त हैं, जिनकी रुचि सत्य, वात्सल्य और दास्य, शांति इत्यादि के प्रति है, वे सब नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में भजन करेंगे। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं 5 रस में सेवा करते हैं, बताया था अनंग मंजरी के रूप में वो मधुर रस में भी सेवा करते हैं, किंतु जो नित्यानंद प्रभु का अपना जो स्वरूप है वो क्या है कि उनके अनुगत में वात्सल्य, सख्य, दास और शांत रस के भक्त सेवा करते हैं। श्री नरहरि इत्यादि कई प्रमुख भक्त लोग श्री गदाधर पंडित के अनुगत्य में थे। उन्होंने श्री गदाधर के प्रिय सेव्य जानकर ही गौर सुंदर जी का आश्रय ग्रहण किया। नरहरि जो नरहरि ठाकुर है कि सरकार है, ये जो भक्त हैं ये गदाधर पंडित के अनुगत्य में भजन करते थे। अब इनके जन्म के विषय में बता रहे श्री गदाधर पंडित गोस्वामी 1408 शकाब्द में वैशाखी अमावस्या तिथि को चट्टग्राम बेलेटी ग्राम में, आजकल वो बांग्लादेश में, वारेंद्र ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए। इनके पिताजी श्री माधव मिश्र और माताजी श्री रत्ना देवी थी। इनके छोटे भाई का नाम श्री वाणीनाथ था, कश्यप गोत्र था। 12 वर्ष तक बेलेटी ग्राम में रहने के पश्चात वे नवद्वीप में आ गए। ये बाल ब्रह्मचारी थे और बचपन से विषयों से विरक्त थे। जब श्री ईश्वरपुरी पाद भ्रमण करते हुए एक समय नवद्वीप में पहुंचे थे, याद है कि नहीं? एक ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी, तो उस समय वहां पर नवद्वीप में पता किया
तो पता चला कि जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो है निमाई पंडित, वो बहुत ही व्याकरण में पंडित है, इसलिए उनको वो ग्रंथ का क्या करने के लिए दिया था, प्रूफ रीडिंग। याद नहीं रखते तुम सब ऐसे ब्लैंक फेसेस जैसा हो, तो कभी पहली बार सुनने जिंदगी में। अरे कथा में तो बोला था प्रभु जी ने कितनी बार, प्रूफ रीडिंग करने के लिए बुक दिया था। तो महाप्रभु क्या बोले, महाप्रभु बोले कि आपकी लेखनी में कोई दोष हो ही नहीं सकता। शुद्ध भक्त की लेखनी में कोई दोष होता है क्या? ईश्वरपुरी कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य। और माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? हम लोग रोज श्रवण करते हैं, प्रेम भक्ति के अंकुर स्वरूप है। और उनकी ईश्वरपुरी पाद ने कितनी सेवा की, उनकी कृपा हुई ईश्वरपुरी के ऊपर, और उसी कारण महाप्रभु ने उनको अपने गुरु रूप में वरण किया। तो जो ऐसे परम उन्नत कोटि के भक्त हैं, क्या उनकी लेखनी में कोई दोष हो सकता है क्या? इसलिए श्री ईश्वरपुरी पाद ने स्वरचित कृष्ण लीलामृत ग्रंथ, उन्होंने एक कृष्ण लीलामृत ग्रंथ की रचना की थी, और वो गदाधर पंडित को भी पढ़ाया था, पढ़ने के लिए दिया। महाप्रभु ने जब नवदीप धाम में लीला विलास आरंभ किया, तो अभी हमने बताया कि कोई ऐसा पंडित नहीं था जो उनसे भयभीत ना हो। सारे पंडितों को पकड़ पकड़ करके उनका अपमान किया करते, उनसे प्रश्न पूछते थे। अगर प्रश्न का उत्तर दे दिया तो खंडन कर देते थे, तो भी अपमान हो ही गया, और नहीं दे पाया तो अपमान हो ही गया। और खंडन करके तुरंत मंडन भी कर देते थे। जब उसको खंडन कर देते, उसके बाद कहते कि नहीं नहीं देखो, वो बेचारा दुखी हो जाता, तो फिर उसका उत्साह वर्धन करने के लिए, नहीं तुमने जो बोला ठीक ही था, तुम समझा नहीं पाए, बस देखो ये ऐसे बोलना था तुम। श्री मुकुंद श्रीवासादि भक्तवृंद जो मात्र कृष्ण भक्ति के रसपान में ही निमग्न रहते थे, महाप्रभु के साथ तर्क होने के भय से दूर से ही उनको देख करके भाग जाते। एक दिन निमाई ने गदाधर पंडित को भी देख करके उनसे मुक्ति के लक्षण पूछ लिए। तो गदाधर जी ने न्याय शास्त्र के मतानुसार आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति का लक्षण होता है। मुक्ति क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। ये क्या है? ये कौन सी मुक्ति है? ये है मायावादियों की मुक्ति। भक्तों की मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है। भक्तों की मुक्ति की क्या परिभाषा है? आज तक सुना नहीं कभी? कौन से लोक में तुम लोग हो? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। भागवत में बताया ये। इनका क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। केवल इस जगत में क्या है? सब कुछ दुखमय है, जो भी है। बाकी चीजों को छोड़ो, ये शरीर है, इस शरीर से ही तो हम भोग कर रहे हैं। ये शरीर तो सारे दुखों का कारण है। इसमें कभी रोग, व्याधि, मानसिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक क्लेश, ये जितने सारे हैं, ये क्या है? ये सब कष्टों का मूल है। तो ये जब शरीरी दुखों का मूल है, तो बाकी सारी वस्तुएं सुखमय कैसे हो सकती हैं? इस कारण से मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि बस ये ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ, ये ब्रह्मांडी दुखों का कारण। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, तो उससे क्या होगा? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। इति मुक्ति, यही मुक्ति है, ऐसा उनका विचार है। लेकिन वास्तव में ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां से तो निकल गए, जाएगा कहां? तो वो एक स्थान पर भगवान उनको डाल देते हैं, जिसको मुक्ति लोक, सिद्ध लोक है, विरजा नदी के पार में वैकुंठ से पहले स्थान है वो। लेकिन भक्त लोगों का क्या है? उनकी परिभाषा मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। जो हमारे अन्यथा रूपम, ये हमने बहुत सारे रूप धारण कर रखे हैं। तो कौन से रूप धारण करे? एक ही तो है। बहुत है, बहुत लाखों लाखों रूप है हमारे। कैसे? एक है सूक्ष्म शरीर के अभिमान, एक है स्थूल शरीर के अभिमान। सूक्ष्म शरीर के मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
स्थूल शरीर का मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, लाखों लाखों हमारे अभिमान है। मुक्ति इत्वा अन्यथा रूपम, ये सारे रूपों को परित्याग करके सूक्ष्म और स्थूल सारी उपाधियों को स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, यानी स्वरूप सिद्धि हो जाना, यही मुक्ति है। उसके लिए यहां से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आती ये बात। मुक्ति तो यहीं बैठे बैठे मिल जाती भक्तों को, स्वरूप में स्थित हो गए, बस मुक्ति हो गई। अब क्या बचा? मुक्ति का मतलब ही क्या है? स्थूल और सूक्ष्म उपाधियों को नष्ट कर देना, स्वरूपेण व्यवस्थिति, और स्वरूप में स्थित होना, यानी कि जो कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो पता चलना, तब ये मुक्ति कहलाई। कृष्ण के साथ संबंध नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं हुई, वो बीच में अटक गए त्रिशंकु की तरह। निमाई पंडित ने उक्त विचार का खंडन कर दिया, उनका काम ही यही था। गदाधर पंडित ने मुक्ति की परिभाषा बताई, ठीक ही बताई, न्याय शास्त्र में यही सब बातें हैं, और स्वयं मुक्ति के लक्षणों का वर्णन करने लगे। और जब मुक्ति के लक्षणों का वर्णन किया तो ये सब सुनकर के महाप्रभु की अपूर्व व्याख्या सुनकर, अपूर्व माने पहले कभी सुनी नहीं थी, नई नई बातें सुनाते थे, सभी भक्त विस्मित हो गए और मन में सोचने लगे ये कृष्ण भक्त होता तो कितना अच्छा हो। क्योंकि ये जितने भी न्यायवादी, उस समय नवद्वीप की स्थिति क्या थी, सब तार्किक पंडित, न्यायवादी, सब ऐसे ही भरे पड़े थे, और वो खाली तर्क वितर्क में ही अपनी महानता समझते थे। और ये महाप्रभु कौन है? सबको हराने वाले, इन सब तार्किकों को हरा देंगे और कृष्ण भक्ति को स्थापित कर देंगे अगर ये भक्त बन जाए तो। इसलिए सभी लोग मन में सोचते थे ये हमारा, जैसे कहते हैं ना, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या होता, कोई बढ़िया खिलाड़ी तो सोचते थे ये हमारी तरफ आ जाए ना, टीम जीत जाएगी। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही कोई भी खेल खेलो, रस्सा खींच होता है, एक टीम उधर से खींच रही, दूसरी टीम इधर से। अब कोई बलवान आ जाए तो सोचते हैं ना कि ये हमारी तरफ मिल जाए। अब ये महाप्रभु उसी टाइप के हैं कि सबको हरा देते हैं, तो कृष्ण भक्त लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारी टीम में मिल जाए तो हमारी टीम जीत जाएगी। फिर गया से वापसी के पश्चात महाप्रभु ने अद्भुत प्रेम के दर्शन कर, महाप्रभु जी के अद्भुत प्रेम के दर्शन कर सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गए। उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए जब गया से लौट करके आए। रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैपण। लेकिन उनकी माता जी को तो समझ में नहीं आता, वो क्या सोच रही हैं, कभी भूत ने पकड़ लिया ऐसा सोचती हैं, कभी सोचती है इसको कोई रोग हो गया है, वायु रोग हो जाता है। वायु जहां जहां चढ़ जाती है तो वो शरीर में ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं वो। एक दिन अपना स्वरूप प्रकाश करने की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आने के लिए कहा। तो सभी लोग, जैसे बताया था, जितने भी भक्त हैं, किसी ने ऐसे ही मान नहीं लिया कि महाप्रभु भगवान है, कि लग सब लोग कह रहे हाँ ठीक है भगवान। सबने तो परीक्षा ली कि नहीं? नित्यानंद प्रभु ने भी परीक्षा ली। नित्यानंद प्रभु जब ब्रज में थे, यहां पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारा कृष्ण तो नवद्वीप में, वहां पर गए, किसके घर में रुके? नंदनाचार्य के घर में छुप गए। महाप्रभु स्वयं आए, उनको विश्वास हो गया। इसी प्रकार से कल भी सुना था, शिवानंद सेन का सुना था ना, जब नकुल ब्रह्मचारी को आवेश होता था तो शिवानंद सेन ने परीक्षा ली कि ऐसे कैसे मान लूं मैं। नकुल ब्रह्मचारी का पूरा जो शरीर का रंग है वो सफेद हो जाता था महाप्रभु को, गौर वर्ण। तो उन्होंने भी परीक्षा ली। अद्वैताचार्य ने भी परीक्षा ली। अद्वैताचार्य भी आकर के छुप गए थे। महाप्रभु ने कहा उस नाड़ा को बुला करके लाओ। कहां छुपा है? भक्तों को समझ में नहीं आ रहा, नाड़ा नाड़ा कह रहे, किसको कह रहे? तो गदाधर पंडित गोस्वामी भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में छिप गए। तब वहां पर श्रीमन महाप्रभु ने कृष्ण प्रेमोन्मत्ता और प्रेम विकारों का प्रदर्शन किया। वहां पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में महाप्रभु ने अपने शरीर में प्रेम के विकारों को प्रकाशित किया, जिसे देखकर गदाधर पंडित गोस्वामी मूर्छित हो गए। गदाधर को लक्ष्य कर महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले, गदाधर तुम्ही से सुकृति शिशु हैते कृष्ण ते करिया दृढ़मति। महाप्रभु गदाधर पंडित की प्रशंसा करने लगे, बहुत सुकृतिशाली हो तुम,
क्यों? बचपन से ही श्री कृष्ण में आपकी दृढ़ बुद्धि है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति करते थे और बच्चों की तरह खेलते थे, कूदते नहीं थे ऐसे ऊधम मचाना। महाप्रभु कौन थे? बहुत चंचल। और गदाधर पंडित कौन थे? बड़े गंभीर शांत स्वभाव। नित्यानंद प्रभु जैसे थे, नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही थे बचपन से, महागंभीर। कोई भी खेल भी खेलते थे तो खेल वैसा वाला नहीं खेलते थे, लूडो, सांप सीढ़ी ये सब नहीं खेलते थे। क्या खेलते थे? जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन भगवान के अवतारों की लीला करते थे। कभी बच्चों को बना दिया सबको, एक राम बन गया, एक लक्ष्मण बन गया, स्वयं लक्ष्मण बन गए, एक को हनुमान बना दिया। युद्ध चल रहा है मेघनाथ से, मेघनाथ ने शक्ति मारी, स्वयं लक्ष्मण बने हुए मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए, इतना आविष्ट हो गए उसमें, उस लीला में, कि सच में ही मूर्छित हो गए। पहले तो बच्चों ने सोचा कि खेल है, लेकिन उसके बाद देखा कोई उठ ही नहीं रहे, तो लोगों को चिंता हुई। आसपास के लोग आ गए, सभी लोग आ गए, देखा तो नाड़ी भी नहीं चल रही है, तो बड़े चिंतित हो गए। उनको लगा कि उन्होंने प्राण ही छोड़ दी। तब एक व्यक्ति ने कहा, इधर आओ, बच्चों से पूछा कि ये बताओ तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? तो बताया कि हम लोग ये वाला खेल खेल रहे थे, मेघनाथ ने शक्ति मारी है लक्ष्मण को, लक्ष्मण मूर्छित थे। तो कहते हनुमान कहाँ है? फिर जो हनुमान बना था वो भय के मारे भूल गया अपना रोल, अपना डायलॉग भूल गया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनको देख करके मूर्छित हो गए, सब चिंता में भूल गया सब रोल। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रोल जाओ सुसेन वैद्य को लेकर के आओ। सुसेन वैद्य को भी लेकर के आया वो, फिर उन्होंने वहां पर भेजा, संजीवनी लेकर के आया। और उसने जैसे ही संजीवनी ला करके और मतलब एक पत्ता और सुंघाया जैसे ही, और तुरंत नित्यानंद प्रभु, मेघनाथ कहाँ है, मेघनाथ कहाँ थे, उठ गए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु लीला किया करते थे। बलि महाराज वाली जो लीला है वो भी, बलि महाराज को कैसे भगवान वामन देव ने छल किया, जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सारी लीला करते थे, बचपन से ही गंभीर। कहने का तात्पर्य क्या है? आप बहुत सुकृतिशाली, जिनकी बहुत बहुत जन्मों की सुकृतियां होती हैं, वो क्या करते हैं? भक्तों के घर में उनका जन्म होता है और बचपन से ही फिर वो भजन करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाय। अर्जुन ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आपका भजन किसी ने प्रारंभ किया, लेकिन भजन करते करते उसको सिद्धि मिली नहीं, पहले ही वो पतन हो गया। पतन का मतलब क्या है? शरीर छोड़ दिया, सिद्धि हुई नहीं, या फिर मार्ग से भटक गया। तो बेचारा उसने भजन शुरू किया था, सिद्धि भी मिली नहीं, और भोग तो उसने पहले ही छोड़ दिए थे भजन करने के लिए, तो वो तो न तो इधर का रहा न उधर का रहा, कुछ मिले ही नहीं, वो तो बेकार हो गया। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा, जो मेरा भजन करता है ना, वो पहले उच्च लोगों को जाता है, जिसके लिए ये सारे जगत के लोग परेशान हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं इंद्र बनने के लिए, मेरा भक्त तो ऐसे ही बन जाता है। गोप कुमार को देखो, कौन सा उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे क्या? अश्वमेध यज्ञ में कितनी टेंशन होती है पता है? एक करके दिखाओ तुम लोग, सब मिलकर भी। सबसे पहले तो झगड़ा करना पड़ता है। जितने राजा हैं, घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा जो जो पकड़ लेगा उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। अब सोचो कितने तगड़े तगड़े राजा होते हैं, उनसे लड़ाई करो, हार गए तो खत्म। और ऐसे करके 100 बार करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर घोड़ा अगर आ गया किसी तरीके से जीत करके, फिर क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। ये यज्ञ में भी बड़े बड़े पुरोहित बनाए जाते हैं, फिर उसमें दान किया जाता है। फिर वो दान में गड़बड़ हो गई, वहां भी फेल, जरा सी कहीं चूक हुई तो मैं सब फेल। 99 हो गए, 100वां नहीं हुआ। अगले जन्म में इंद्र ये नहीं कहेगा ठीक है एक जन्म में कर लो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर 100 ही करने पड़ेंगे। समझ गए? इतना टेंशन है उसमें, तब जाकर के इंद्र बनता है। और गोप कुमार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस बैठ करके जहां बैठते थे वहीं गोपाल मंत्र चालू कर देते थे, इंद्र बना दिया भगवान ने। और इंद्र ही नहीं, उनको ब्रह्मा भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। जो इंद्र बन गया वो तो इंद्र ही बना, ब्रह्मा नहीं बन सकता। वो ब्रह्मा बनने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा। ठीक ठीक, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब ब्रह्मा बनेगा। एक बार में एक ही बन सकता है। और गोपाल मंत्र ने क्या किया? उनको
उनको इंद्र बना दिया, उनको ब्रह्मा बना दिया, जो करना चाहते सब कर दिया। तो भगवान यही कह रहे गीता में कि अर्जुन ऐसा नहीं है, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। प्राप्त पुण्य का काम लोकानुचित्वा, वो पहले उच्च लोगों को जाता है, वहां पर उच्च लोगों का भोग करने के पश्चात शुचि नाम श्रीमताम गेहे, श्रेष्ठ लोगों के घर में उसका जन्म होता है। श्रेष्ठ कहने से क्या मतलब, करोड़पति अरबपति अंबानी के घर में, अंबानी के घर में जन्म लेके करेगा क्या? उसको क्या करना है? भजन करना है, जो पुराना उसका चल रहा था, इसलिए भक्तों के घर में जन्म लेता है। अभी हम गए थे दिल्ली, एक भक्त है हमारे, उनका एक छोटा सा बच्चा है, दिखाएंगे तुम लोगों को, वीडियो दिखाएंगे। 5 साल उम्र है उसकी, और इतने उत्साह से कीर्तन कर रहा है, इतने उत्साह से कीर्तन कर रहा है, इतना उत्साह तुमने ब्रह्मचारियों में भी नहीं देखा। दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को वीडियो, याद दिलाना मुझे कथा के बाद, सभी लोगों को देखना। उसको देख करके शिक्षा लेनी चाहिए, भजन में कितना उत्साह होना चाहिए। एक बालक का इतना उत्साह, यद्यपि वो अभी चीजों को उतना ठीक ठीक जानता नहीं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार देखो। 2 प्रकार के संस्कार होते। बहुत से लोग देखते हैं कि बचपन में बहुत भजन करते थे, लेकिन बड़े हो जाते थे, समझदार हो जाते तो फिर भोगों में डूब जाते। एक भक्त है, उन्होंने हमको बताया कि हमारे ये बच्चे हैं, देखो जब 10-12 साल तक तो ये लोग बड़े भजन करते थे, मठ में आते थे, लेकिन अब देखो सब बड़े हुए, पता चला भोगों में, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब पता चला, कॉलेज स्कूल जाने लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 2 प्रकार के संस्कार, एक प्राग संस्कार, एक आधुनिक संस्कार। जो हम लोगों को जन्म मिला भक्त के घर में, भक्ति के संस्कार देखे जा रहे हैं, वो था प्राग संस्कार। पूर्व जन्म में जो भजन किया था, उसके फलस्वरूप भगवान ने कृपा करके क्या दिया? भक्त का घर दे दिया, भक्ति के अनुकूल वातावरण दे दिया, भक्तों का संग दे दिया। लेकिन सदैव ऐसा ही नहीं होगा कि बस उससे हो जाएगा। उससे क्या होगा? फिर जीव की स्वतंत्रता है। फिर जब तक सिद्धि नहीं मिलती तब तक जीव की स्वतंत्रता सदैव काम करेगी। अब वो फिर जब आगे आ जाता है, 12 वर्ष के बाद कर्म का चक्र फिर शुरू हो जाता है। 12 वर्ष तक क्या चलता है? जो प्रारब्ध है, उसको जो भी सुख दुख गर्व जो कुछ भी मिल रहा है 12 वर्ष तक बालक को, वो मिलता है प्रारब्ध के अनुसार, यानी जो पूर्व जन्म में उसने कर्म किए। तो आगे नहीं मिलता प्रारब्ध के अनुसार, कहते मिलता है, आगे भी मिलता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद उसका नया कर्म भी शुरू हो जाता है। अब अगले जन्म के लिए फिर चालू हो गया वही चक्र। तो जो भक्त है, जो पूर्व जन्म में भक्ति की जिसने, वो अब अगर चाहे तो फिर से भजन कर सकता है, चाहे तो फिर भोग कर सकता है। भगवान किसी की भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, वो जीव स्वतंत्र है। आगे भी भगवान ने तो जन्म में उसको सारी सुविधा दे दी, आगे चाहे तो भजन करे, चाहे तो नहीं करे। एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया, इसलिए बता रहे, उसने पूछा प्रभु जी, जब हमको सब प्रारब्ध के अनुसार ही मिल रहा है, तो हरि नाम भी हम प्रारब्ध के अनुसार करेंगे, परिक्रमा भी प्रारब्ध के अनुसार करेंगे, तो हमको कुछ चेष्टा करने की जरूरत ही क्या है? जैसे कहते हैं कि हमको अपने शरीर के जो जीविकोपार्जन है, जीविकोपार्जन के लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। कहते बेटा बात तो ठीक ही है, प्रारब्ध में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, बात ठीक है। लेकिन जो तुम अगले जन्म के लिए जो वो अगर नहीं करोगे, इस जन्म में कर्म नहीं करते तुम, तो तुमको अब उसका दोष लगेगा, दंड मिलेगा। कर्म न करने का दोष लगता है, और फिर वो अगले जन्म में वो करना पड़ेगा। यानी कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। और जो प्रारब्ध में लिखा है वो फिर कैसे मिलता है? मान लो कोई स्टूडेंट है, वो सोचता है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, देखता हूं पास होता हूं कि नहीं, भाग्य में होगा तो पास होगा, भाग्य में नहीं होगा तो पास नहीं होगा। तो इसमें 2 बात हो सकती है। एक, अगर उसके अंदर फेल होना ही लिखा होगा तो उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी, वो पढ़ाई करेगा ही। लेकिन अगर उसके प्रारब्ध में पास होना ही लिखा है, तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो लाख कोशिश कर ले मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर भी उसका जो वृत्ति है ना वो पढ़ने वाली, वो पढ़ाई उसको जबरदस्ती पढ़ाई में लगाएगी, और वो पढ़ाई करेगा फिर पास हो जाएगा। तो हुआ तो प्रारब्ध के अनुसार ही, लेकिन उस प्रारब्ध के अनुसार फिर भगवान वैसी प्रेरणा दे देते हैं। वो सोच ले लाख, नहीं मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, करेगा। अर्जुन को क्या बोला?
सब मूर्छित हो गए। अर्जुन को क्या बोला? स्वभाव देन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा। अर्जुन तो यही बात कह रहे हैं जो ये प्रश्न पूछा, जो लोग कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगा। भगवान ने यही बोला, तू क्या सोच रहा है? स्वभाव देन कौनते है। तू सोच रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरे सोचने से क्या होगा? मैंने तुझे स्वभाव दिया है ना क्षत्रिय वाला। एक बाण उधर से आएगा, अभी तेरे पड़ेगा ना, जब अपने आप तेरा गांडी उठ जाएगा, बाण चढ़ जाएगा, अपने आप बाण चलने लगेंगे दनादन दनादन। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तू सोच रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तू परवश होकर के युद्ध करेगा, क्योंकि मैंने तुझे वो स्वभाव दिया है। तो ऐसे ही जो लोग सोचते हैं कि हम करें या ना करें कैसे मिल जाएगा, तो उनका स्वभाव उसको बलपूर्वक उसमें लगाएगा और जो फल मिलना है वो मिलेगा। लेकिन आगे जो करना है उसकी स्वतंत्रता है। प्रारब्ध पूर्व जन्म में हमने जो साधु संग किया, भक्तों की सेवा की, जो कुछ भी किया, भक्ति के अंग पालन किए, इस जन्म में साधु संग मिल गया, सब सुविधाएं मिल गई। अब यहां से अगर हम भजन नहीं करते आगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर भगवान उसी 84 लाख योनियों में भटकाएंगे। लेकिन वो जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होगी, इस बात को समझो। फिर उसकी जब भी कभी स्वतंत्रता को फिर देखेगा, अरे ये तो जगत फिर अनित्य, फिर भजन शुरू करेगा, वहीं से करेगा जहां से उसने छोड़ा। बताया तो मैंने, जैसे मान लो कोई बच्चा है इंजीनियर बनना चाहता है, उसने पढ़ाई करी 12वीं तक, तब तो इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हुआ। अब उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब जो उसने 12वीं तक जो पढ़ाई करी, फिर एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करी, उसके फलस्वरूप उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने से इंजीनियर बन गया क्या? डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने से डॉक्टर बन गया। अब 5 साल कौन पढ़ेगा? ऐसे ही समझो कि जो तुमने पूर्व जन्म में जो सुकृति अर्जित की, उसके फलस्वरूप साधु संग मिला, गुरु पदाश्रय मिला, सब मिल गया। अब आगे पढ़ाई नहीं करोगे तो यहीं बस खत्म। आगे भजन तो करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाके पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा, फिर इंजीनियर बनेगा कैसे? डॉक्टरी में जाके फिर जो पढ़ता रहता है वो इंजीनियर बन जाता है, जो नहीं पढ़ते वो वहां से ही फेल हो जाते हैं। होते कि नहीं? सब डॉक्टर नहीं बन पाते, सब इंजीनियर नहीं बन पाते, वो वहां से फेल हो जाते। ऐसे यहाँ जो ठीक से भजन नहीं करेगा, वो उसको भगवान फिर माया द्वारा संसार में भेज देंगे, जा भैया तू वहीं जा, तुझे भजन करना ही नहीं तो यहाँ रहने से फायदा क्या, फिर भोग कर ले आराम से। तो ये विचार है। तो बता रहे थे कि जो भजन करते हैं बचपन से ही, उनकी बड़ी सुकृति है पूर्व जन्म। मेरा यह जन्म तो, अब महाप्रभु क्या कह रहे? दीनता पूर्व अमार से हेन जन्म गेल वृथा रसे, पाइनु अमूल्य निधि गैला देव दोषे। मेरा यह जन्म तो वृथा रस में ही चला गया। वृथा रस में तर्क ये सब करते करते अनमोल निधि मैंने पाई थी, परंतु देव दोष से वह भी हाथ से निकल गई। सब जब श्री महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हो जाते थे नवदीप धाम में, तब गदाधर पंडित उनको समझा करके शांत करते थे। एक दिन बात ही बात में गदाधर पंडित जी ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु प्रेम में आविष्ट है और आविष्ट होकर के कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण कहाँ है? मेरे प्राणनाथ कहाँ है? राधा जी के भावों में आविष्ट हो गए और ऐसे कह रहे मेरे प्राणनाथ कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? तो गदाधर पंडित ने सोचा इनको कैसे सांत्वना दूं, बहुत ही ज्यादा व्याकुल है। तो उन्होंने उनको सांत्वना देने के लिए बोल दिया, अरे आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में ही है। बस ये सुनने के साथ ही महाप्रभु ने क्या किया, अपने ऐसे जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ी थी, ऐसे अपने हाथ दोनों लेकर नाखून और छाती फाड़ना शुरू कर दिया। फिर गदाधर पंडित ने किसी प्रकार से उनको पकड़ करके शांत किया और सची माता ये देख रही थी। तो सची माता ने गदाधर पंडित को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे कारण ही आज मेरे निमाई की प्राण रक्षा हुई, इसलिए तुम इनका कभी साथ नहीं छोड़ना, तुम सदा इनके साथ में रहना। सची माता ने ये बोला। एक दिन महाप्रभु अपने प्रिय पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि, जो कौन है? श्री वृषभानु महाराज, उनका नाम पुकार करके पुंडरीक रे बाप रे, पुंडरीक रे बाप रे, ऐसे करके क्रंदन कर रहे थे। महाप्रभु इनको बाप कहते थे। क्यों? क्योंकि बताया वृषभानु महाराज उनके पिता समान।
लेकिन भक्तों को तो समझ में नहीं आ रहा है महाप्रभु क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने महाप्रभु से पूछा आप किसको बुला रहे हैं। तब उन्होंने पुंडरीक उनका विद्यानिधि का परिचय प्रदान किया और बोला कि वे शीघ्र ही मायापुर आएंगे। जब पुंडरीक विद्यानिधि माया नवद्वीप में आ गए और नवद्वीप में आकर के अब अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, विषय जैसा आचरण शुरू कर दिया। आ तो गए लेकिन विषय जैसा आचरण शुरू कर दिया। क्या जो बताया, बढ़िया सा पलंग, उसके ऊपर रेशमी चादर और सुंदर कपड़े चमकते हुए, सिर में चमेली का तेल और गुड़ हुक्का, चांदी का सोने का पीकदान, पूरा ऐश्वर्य, स्त्रियां सेवा कर रही। अब मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, ये दोनों हैं, ये अच्छी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि को जानते थे कि ये कितने किस कोटि के भक्त हैं। एक तो वैष्णव प्राय, एक होता है विषय प्राय। विषय प्राय क्या होता है, जो बाहर से विषय जैसा दिखता है लेकिन भीतर से बड़ा परम वैष्णव होता है। और वैष्णव प्राय क्या होता है, जो ऊपर से वैष्णव जैसा वेश धारण करता है लेकिन भीतर में विषय होता है। इसलिए श्री महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिताजी को वैष्णव प्राय बोला, और इनको ये क्या होने, ये विषय प्राय, विषय जैसे दिखते हैं लेकिन परम वैष्णव। दिव्य पलंग के ऊपर दूध की फेन के समान सफेद और कोमल सैया पर बैठे थे विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि। प्रभु के चारों ओर इत्र की गंध से चारों ओर सेंट छिड़का रखा था। लंबी नाल वाला हुक्का, गुड़ और सोने का बढ़िया पीकदान, ऐसा ऐश्वर्य था। और गदाधर पंडित कौन, बचपन से ही वैरागी साधु, बचपन से ही विरक्त, कोई भोगों में कोई आसक्ति नहीं। और ये मुकुंद ले गए उनको दर्शन कराने के लिए कि चलो मैं तुम्हें आज परम वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। देखा तो इतना बड़ा भोगी आदमी, और जो बचपन से स्वयं वैरागी का अभ्यास कर रहा है उसको तो भोग बिल्कुल भी वैसे ही पसंद नहीं। भक्तों को तो भोग वैसे ही पसंद नहीं, ऊपर से जो स्वयं वैरागी का अभ्यास भी कर रहा हो उसके लिए। तब उनके मन में संशय उपस्थित हुआ। जब मुकुंद ने ये देख लिया, मुकुंद दत्त ने, गदाधर पंडित के हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा हो गई है, तो उन्होंने फिर बोला श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अपायत अपि असाध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो कितने आश्चर्य की बात है। वो बकी, बकासुर की बहन पूतना, जो कि स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगा करके स्तन में आई थी, जिघांसया अपाय, और स्तनपान कराया कृष्ण को किस लिए, जिघांसया, मारने के लिए। लेवे गतिम धात्री उचितम, उसको भी भगवान ने धात्री की गति प्रदान कर दी। इतना बड़ा कोई दयालु इस जगत में देखा क्या? देखो जगत में बड़े बड़े दयालु देखे हैं, गरीबों का दुख देखेंगे उनका चित्त द्रवित हो जाता है, उनको कंबल दे देंगे, खाना दे देंगे। बहुत से लोग हमने सुना है कि वो बहुत से अमीर लोग हैं, वो उनको अपना लेते हैं, यानी कि उनको पुत्र रूप में अपने घर पे ही ले आते हैं, दत्तक पुत्र बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बड़े बड़े दयालु लोग हैं। लेकिन वो पुत्र, मान लो कि कोई अमीर व्यक्ति है, सेठ है, उसने किसी अनाथ बच्चे को अपना बेटा बना लिया। अब वो बेटा बड़ा होकर के बाप के कनपटी पे गन रख दे, अब बाप क्या करेगा? बोलेगा बेटा ठीक है, बहुत अच्छा है, ले मैं तेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी करता हूं। कर तो सकता है, डर के मारे करेगा कि नहीं? लेकिन भगवान कैसे दयालु है देखो, हमको कोई एक थप्पड़ मारे हम बड़े साधु बनते हैं। साधु का स्वभाव क्या है? तृणादिति सुनिचन तरोरे छाती, कोई एक थप्पड़ मारे सहन कर लेंगे? थप्पड़ तो छोड़ो, बात भी सहन नहीं होती है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि जो व्यक्ति उनको मारने के लिए आया, अब भगवान के तो कनपटी पे कोई गन नहीं लगा सकता कि उनको जब मजबूरी में उनको संपत्ति प्रॉपर्टी नाम लिखनी पड़ेगी, हो सकता है ऐसा? लेकिन जो उनको मारने के लिए आया उसको भी भगवान ने अपनी इच्छा से
अपनी संपत्ति, उनका संपत्ति क्या है? उनका धाम, अपना धाम प्रदान कर दिया। कहूंगा दयालुम शरणम रजे, इससे बढ़कर के दयालु कोई देगा क्या? ये जो श्लोक है यही सुखदेव गोस्वामी को व्यास जी ने सुनवाया पहली के माध्यम से। और ये सुनने के साथ ही साथ जब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा क्या कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है, क्या उनका कुछ गुण भी है? तो ये गुण है, देखो भगवान का क्या दिव्य गुण है, क्या दया है भगवान की, जो मारने के लिए आया उसको भी अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रदान कर दी। ये सुनने के साथ ही साथ पुंडरीक विद्यानिधि, फिर उनका सारा जो वेश था जो विषय वाला वो गायब हो गया और हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गए। कहां पीकदान, कहां हुक्का, कहां बेड, और जमीन पर गिर पड़े। अलौकिक अष्ट सात्विक विकार, रोमांचकम बसरु पुलक, ये सब उनके शरीर में दिखाई देने लगे। यह देख करके गदाधर पंडित गोस्वामी बड़े विस्मित हो गए और जो उन्होंने अश्रद्धा उत्पन्न की थी उसके लिए उन्होंने बड़ा दुखी हो गए, खूब प्रायश्चित करने लगे। तब उन्होंने ये महाप्रभु को ये बात बताई तो महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया कि तुम उनसे ही दीक्षा मंत्र ग्रहण करो, वो तुम्हारे गुरु बना लोगे तो वो गुरु शिष्य के सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए श्री गदाधर पंडित गोस्वामी ने अपने अपराध मार्जन के लिए श्री पुंडरीक विद्यानिधि को ही गुरु रूप में वर्ण किया, उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण। चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में जब महाप्रभु ने ब्रज लीला का अभिनय किया था, कहा था ना आज हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे, तो उस समय जो अभिनय किया था लीला का, ब्रज लीला का, उस समय प्रथम प्रहर में 2 बार लीला हुई। पहले बार में क्या हुआ, हरिदास जी कोतवाल बने, श्रीवास जी नारद बने और महाप्रभु ने रुक्मिणी वेश बनाया और उसमें बड़ा सुंदर नृत्य किया था। द्वितीय प्रहर में गदाधर जी ने रमा जी के वेश में प्रवेश किया था, रमा जी का वेश धारण किया और रमा के वेश में नृत्य जब किया तो सभी प्रेमोन्मत्त हो गए। उस समय श्री महाप्रभु जी ने गदाधर जी के विषय में कहा था, श्री गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। गदाधर कौन है? मेरे वैकुंठ के परिवार के सदस्य, राधा रानी। अब यहां पर पुरी की लीला बता रहे हैं। जब गदाधर पंडित गोस्वामी पुरी क्षेत्र में आ गए महाप्रभु के साथ, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास के पश्चात में वो जगन्नाथपुरी आ गए, तो गदाधर पंडित भी उनके साथ ही आ गए। और महाप्रभु वहीं रहते थे गंभीरा में, तो देखा कि महाप्रभु तो यहीं रहते हैं, तो गदाधर पंडित ने क्या किया, क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सोचा महाप्रभु यहीं रहेंगे तो मैं भी बाहर क्यों जाऊं, यहीं रहूंगा, क्षेत्र संन्यास ले लिया। और गदाधर पंडित कहां पर रहते थे, जो टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर है वहां पर गदाधर पंडित निवास करते थे और महाप्रभु रहते थे गंभीरा में। प्रतिदिन महाप्रभु गदाधर पंडित से श्री भागवत कथा सुनने के लिए जाया करते थे, श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि गदाधर पंडित कौन है, स्वयं राधा रानी है, इसलिए भागवत की महिमा को उनसे अधिक और कौन जान सकता है। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी वहां पर गए उस स्थान पर, और वहां पर उस समय क्या था, छोटा बोलते हैं बगीचा, बगीचा को बोलते हैं उड़िया में छोटा, है ना, तो है ना, बगीचा होता है, तो बगीचा था, वहां बहुत सारे पेड़ थे। तो महाप्रभु जी ने वहां पर प्रवेश किया और भक्त लोग पीछे पीछे गए और महाप्रभु वहां जाकर के अपने हाथ से ऐसे कुरेदने लगे बालू को हटाया। थोड़ी देर में वहां से गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकाशित हुआ। तो वो गोपीनाथ जी की सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को दी थी। तो गदाधर पंडित वही गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, छोटा गोपीनाथ। छोटा माने बगीचा, बगीचा से जो गोपीनाथ जी प्रकट हुए वही है छोटा गोपीनाथ। और वो जो गोपीनाथ जी की सेवा गदाधर पंडित को दी। अब महाप्रभु ने जब वृंदावन जाना चाहा, महाप्रभु की इच्छा हुई वृंदावन जाने की, तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें रोकने के लिए बहुत से प्रयास करने लगे, लेकिन
महाप्रभु ने भक्तों के समक्ष वृंदावन जाने की अपनी तीव्र उत्कंठा बताई। तो भक्तों ने क्या बोला कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते तो विजयदशमी का दिन सबसे शुभ दिन है। तब महाप्रभु ने विजयदशमी के दिन वृंदावन की यात्रा के लिए प्रारंभ किया। राजा प्रतापरुद्र ने मार्ग में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। उस समय महाप्रभु का विरह गदाधर पंडित से सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, वो भी महाप्रभु के संग चल पड़े। जब इस प्रकार से बोले तो महाप्रभु ने उन्हें उनका बताया कि तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम अपना व्रत मत भंग करो। इसके जवाब में महाप्रभु से गदाधर पंडित क्या बोले, जहां तुम्ही से ही नीलाचल क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ का रसातल। जहां पर आप हैं वही नीलाचल है। ये क्षेत्र संन्यास लिया किसके लिए था? आपके लिए लिया। और अभी आप ही यहां नहीं रहोगे तो क्षेत्र संन्यास कहां है? रसातल में चला जाए, भाड़ में जाए। क्षेत्र संन्यास का क्या करना है? अरे जिसके लिए लिया था वो तो है ही नहीं। ये देखो विशेष यहां पर बड़ी शिक्षा है। ये महाप्रभु की लीला में प्रत्येक भक्त के द्वारा सारी लीलाओं में कुछ ना कुछ शिक्षा है। कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत से लोग क्या है कि अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने संकल्प को ज्यादा महत्व देते हैं। वैष्णव सेवा हमने देखा, ये बात देखी कि बहुत से लोग जो दान पुण्य इत्यादि करते हैं उनका क्या है कि उनकी वैष्णव सेवा में इतनी रुचि नहीं है, दान पुण्य इत्यादि में रुचि है। वैष्णव लोग उसका विरोध करें तो उनको खराब लग जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं जहां पर आप है वहीं पर मेरा नीलाचल है। यानी जहां हरि गुरु वैष्णव है उनकी सेवा के लिए ही वो सब सारी वस्तु है। अगर वो नहीं है तो उनका कोई फिर लाभ नहीं। वो रसातल में चली जाए, भाड़ में चला जाए। इसलिए हरि गुरु वैष्णव की जो बात है उसको प्रधानता देनी चाहिए। कई लोग अपनी बात को रखने के लिए वैष्णवों से विरोध कर लेते हैं। ये बात हमने कई बार देखी। इसमें एक बड़ी शिक्षा है। तो जहां पर वो जैसा कहते हैं, वो जिसमें संतुष्ट हैं, उसी में हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। यही सेवक का धर्म है। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए? सेव्य बनने की सेवक बनने? सेव्य बनने नहीं आए, सेवक बनने आए। सेवक के धर्म में प्रतिष्ठित होने लिए आए। और सेवक का धर्म क्या है? जो सेव्य वस्तु है उसकी संतुष्टि, वही सेवक का धर्म। तो एक तो गदाधर पंडित क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने अपनी चीज बताई, आगे ये शिक्षा मिलेगी। पहले तो अपने मन की इच्छा बताई। तो हम अपनी इच्छाएं, बहुत से लोग हैं अपनी इच्छाएं वैष्णवों के ऊपर थोप देते कि मुझे विरह हो रहा है, मुझे विरह हो रहा है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। फिर महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु ने बोला कि गोपीनाथ जी की सेवा कौन करेगा? तो पंडित जी बोले आपके चरणों से ही, दर्शन से ही करोड़ों गोपीनाथ की सेवा का फल मिल जाता है। अभी यहां तक जो बात कह रहे हैं वो क्या है? ये स्वार्थ है अपना। यहां तक जो बात कह रहे हैं ये स्वार्थ है अपना, क्योंकि मुझे दुख ना हो है, मुझे महाप्रभु के संग में रह करके सुख मिलेगा, ये एक बात। फिर महाप्रभु जी बोले कि गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने से दोष होगा। तो वो क्या बोले? प्रतिज्ञा भंग और गोपीनाथ जी की सेवा का जो त्याग का जो दोष होगा मेरा होगा ना, आपको क्यों चिंता है? आप बस चलने की आज्ञा दो। तो महाप्रभु ने बताया कि देखो गदाधर, तुम ये बताओ कि तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो? अब यहां पर जो सेवक का धर्म है उस बात की महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। अभी तक क्या कह रहे हैं वो? अभी तक अपनी इच्छा, यानी मुझे किसमें संतुष्टि होती है, ये सेवक का धर्म नहीं है। इसलिए सेवक का धर्म आसान नहीं है। कई बार अपने मन के बहुत विरुद्ध बातें, विपरीत बातें हमको पालन करनी पड़ती हैं, क्योंकि सेव्य वस्तु ने आज्ञा दी। उस समय ये चीजें शिक्षाएं काम आती हैं। बहुत से शिष्य गुरु जी के पास रहना चाहते हैं, गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं, गुरु जी के पास रहकर अच्छा लगता है उनको, और गलत भी नहीं है इसमें। कोई क्या गलत है? गुरु जी की सेवा करना कोई गलत है? लेकिन गुरु की इच्छा है कि तुम वहां रह करके सेवा करो। गुरु दूर जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, उस समय क्या देखना पड़ेगा? गुरु आज्ञा है या विचार है। हमको यद्यपि अच्छा नहीं लगता, गुरु से दूर रहने में हमको मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी जिसमें संतुष्ट है हमको वही करना पड़ेगा।
इसलिए गदाधर पंडित ने बोला कि प्रभु मैं तो आपका ही सुख चाहता हूं। तो महाप्रभु बोले देखो अगर तुम मेरा सुख चाहते हो तो नीलाचल वापस चले जाओ, और अगर तुमने अब कुछ भी बोला तो तुम्हें मेरी शपथ। बस अब बेचारे गदाधर पंडित क्या करें, उनको तो हाथ पैर सब बांध दिए उनके, महाप्रभु ने एक बात बोल करी, इसलिए वो वापस आ गए। तब जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो उसके बाद गोपीनाथ जी, हाँ गोपीनाथ जी के विग्रह की बात चल रही थी। गोपीनाथ जी के विग्रह तो अभी बैठे हुए हैं, पहले गोपीनाथ जी के विग्रह खड़े थे, बहुत लंबे विग्रह हो। तो किसके लिए बैठे? गदाधर पंडित जी के लिए बैठे। बहुत से लोग कहते हैं पुरी में जाओगे तुम लोग बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलेंगी। कहते कि गदाधर जी के एक सेवक थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो ठाकुर जी की सेवा कर नहीं पाते थे, इसलिए ठाकुर जी उनके लिए बैठ गए। श्रील गुरुदेव ने अपने एक प्रबंध में नीलाचल धाम की महिमा में ये बात बताई स्पष्ट रूप से कि देखो गोपीनाथ जी कौन है? कृष्ण। कृष्ण कभी भी किसी अन्य के लिए बैठ नहीं सकते। किसके लिए बैठ सकते? राधा रानी के। इसलिए गदाधर, और बहुत से लोग कहते हैं कि गदाधर पंडित बूढ़े हो गए थे इसलिए गोपीनाथ जी बैठ गए, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि महाप्रभु से 1 साल छोटे थे। महाप्रभु कब तक इस जगत में रहे? 48 वर्ष तक रहे। तो गदाधर पंडित की उम्र भी उतनी है, 48 लगभग। तो 48 साल की उम्र कोई बूढ़ी तो नहीं होती। लेकिन क्या हुआ था कि जब महाप्रभु अप्रकट हो गए तो उनके विरह में, देखो अभी बताए ना, महाप्रभु का विरह उनको इतना बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्षेत्र संन्यास। उसके लिए क्या कह रहे हैं? मैं करोड़ों करोड़ों गोपीनाथ की सेवा छोड़ सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं, जो सेवा का दोष लगेगा मैं सहन कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं। इतना महाप्रभु का विरह उनको सहन नहीं होता। और वो भी कब? जब थोड़ा समय के लिए महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे, वो विरह भी वो सहन करने में समर्थ नहीं है। फिर महाप्रभु अप्रकट हो गए तो कितना विरह होगा। इसलिए वो दिन रात रोते रहते थे, खाना पीना सब छोड़ दिया, शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। उस समय गोपीनाथ जी को माला पहनाने की इच्छा से उन्होंने देखा तो वो खड़े ही नहीं हो पा रहे, इतना शरीर दुर्बल है। इसलिए गोपीनाथ जी स्वयं बैठ गए। और वो गोपीनाथ जी कौन है? बताओ गोपीनाथ जी कौन है? वो गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, बैठ करके बंसी बजा रहे हैं, ये विग्रह और कहीं नहीं है जगत में, बड़ा सुंदर। वो ठाकुर जी की कौन सी लीला है पता है? वो ठाकुर जी की लीला है जब कृष्ण रास लीला से अंतर्धान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के बाद कृष्ण वहां पर प्रकट हुए साक्षात मनमत मन। उस समय गोपियों ने अपने जो उत्तरीय वस्त्र हैं वो सारे बिछा दिए जमीन पर, और कृष्ण वहां पर बैठ गए, उसके ऊपर बैठ गए। तब उन्होंने बंसी बजाई। वही वाला जो विग्रह है, वही जो लीला है, वही गोपीनाथ जी है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी जब महाप्रभु के पास आए, दोनों का हाथ परिवास हुआ। श्री वल्लभाचार्य के अभिमान को देख करके महाप्रभु ने उनका उपेक्षा की। तो महाप्रभु जी के पास आदर न पाने पर वे गदाधर पंडित के पास आए और खूब आनुगत्य दिखाने लगे। तब क्योंकि गदाधर पंडित किससे मिलते? वल्लभाचार्य से मिलते। तो महाप्रभु गदाधर पंडित के प्रति भी उदासीन हो गए। तो गदाधर पंडित डर गए कि कहीं महाप्रभु मेरा परित्याग न कर दे। इसलिए गदाधर पंडित महाप्रभु के चरणों में गिर करके क्रंदन करने लगे। तब उनको आलिंगन करते हुए महाप्रभु बोले, आमी चलाइनु तोमा तुम्ही न चल लीला, क्रोधे किचु न कहिला सकल सहिला। अर्थात मैंने तुम्हारे प्रति क्रोध व्यवहार किया, किंतु तुमने कुछ भी नहीं कहा, सब सहन कर लिया। आमार भंगीते तुम्हार मन न चलीला, सुदृढ़ सरल भावे हमारे किनेला। मेरे इशारे से भी तुम्हारा मन चलायमान नहीं हुआ, तुमने सुदृढ़ भाव से मुझे खरीद लिया। पंडितेर भाव मुद्रा कहन न जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम है ले जाए। गदाधर पंडित के भावों की बात कही नहीं जा सकती। इनके प्रेम की वजह से ही महाप्रभु का नाम हो गया। मतलब महाप्रभु को ये इतना प्रेम करते थे, इसलिए महाप्रभु का नाम क्या हो गया? गदाधर प्राणनाथ। हम लोग कीर्तन करते हैं ना,
गदाधर प्राणदंड, नदिया बिहारी। गदाधर पंडित जी के ऊपर महाप्रभु की कृपा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिनका यश लोग गदाई गौरांग कह करके भी पुकारते हैं। हाँ, यहाँ पर बताया महाप्रभु के विरह में गदाधर पंडित जी की जो अवस्था हुई थी, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। उन्होंने प्राण धारण किस लिए कर रखे थे? वो तो साथ ही साथ प्राण छोड़ देते गदाधर पंडित, लेकिन उन्होंने प्राण धारण क्यों कर देते? अभी जो बताया, महाप्रभु की कुछ इच्छाएं। जैसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या बोला, ये शरीर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, इससे मुझे बहुत काम लेना है, इसको त्याग करने की सोचो नहीं। तो सनातन गोस्वामी को भी धारण करना पड़ा। ऐसे ही गदाधर पंडित को शरीर धारण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको श्रीनिवास आचार्य को भी दर्शन देना है, उनको सारी शिक्षा प्रदान करनी, उन पर कृपा करनी है। श्री गौर सुंदर का नाम लेकर वे आंखें मूंद लेते हैं और उनके विरह में लंबी लंबी तथा अग्नि के समान गर्म सांसें छोड़ते हैं। श्री गौर सुंदर बलि मुदय नय, छाड़े निश्वास दीर्घ अनल समान। अग्नि के समान उनकी सांसें निकल रही हैं। गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर, जे रूप हिल कहा प्रभु अगोचर। जो महाप्रभु के विरह में जो उनकी दशा हुई, वह महाप्रभु भी नहीं जानते। जैसा कि श्री राधा जी के विरह के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं कि जो उनका विरह का जो ताप है, उससे क्या होगा, कोटि कोटि ब्रह्मांड जल करके भस्म हो सकते हैं। वही गदाधर पंडित है, तो उनका कैसा विरह महाप्रभु भी नहीं जानते। श्रीनिवासे अनुग्रह करिवार तारे, आचय जीवन मात्र निश्चल शरीरे। केवल मात्र श्रीनिवास आचार्य पर कृपा करने के लिए ही वह अपना जीवन धारण किए हुए हैं। 1456 शकाब्द में ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि को पूरी धाम में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रकट हुए। बोलो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो